वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो मैंने अभी तक आपको दो क्वेश्चन करा चुका है ना, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। और एक सिंपल सा, ये सिंपल प्रोजेक्शन है ना, दैट इज इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर, या इन द एचपी। ये सब केसेस हैं। अभी इंक्लाइन टू बोथ दी प्लेन वाला केस मैंने नहीं बताया है, वो इस वीडियो के बाद आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये फाइनल वीडियो आप मान के चलिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ है एग्जाम में आपके, तो ध्यान से इसको समझना है ना। और देखिए, मैं इसको पहले आपको थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, याद रखेंगे क्या लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखा क्या है उसने, लेंथ ऑफ द टॉप व्यू बोला है, टॉप व्यू। और मैं आपको याद रखना है कि मैं आपको जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बता रहा हूँ। हमेशा आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके अगर आता है कि यूज़ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, डेफिनेटली यही आता है, तो आपको वही करना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में याद रखेंगे, जो टॉप व्यू होता है, टॉप व्यू वो हमेशा कहाँ बनता है भाई, एक्स वाई लाइन के नीचे आता है टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो लेंथ ऑफ द टॉप व्यू मीन्स इसके बारे में बोल रही है, ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वीपी। ये पहला कंडीशन आ गया आपका। याद रखेंगे कि जो लाइन है वो क्या है, पहला जो कंडीशन है आपका आ गया कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है भैया, वीपी के। दैट मीन्स नीचे आएगा और पैरेलल बनेगा एक्स वाई लाइन के, है ना। तो ये पहला केस हो गया आपका। दूसरा केस देखेंगे, चलिए नेक्स्ट जो है आपका वो हम देखते हैं। आगे पढ़िए क्वेश्चन। एंड इंक्लाइंड एट, ये देखिए इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। तो यहाँ पर दूसरा केस हो गया, इंक्लाइंड एट कितना जी, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। ये वीपी था, है ना। चलिए उसके बाद आगे, उसकी लंबाई कितनी है, 50 mm। आगे ध्यान से पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ द टॉप व्यू बोल रहा है, तो टॉप व्यू की लंबाई होगी 50 mm। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ेंगे, सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए एट 45 टू द एचपी, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो टॉप व्यू की लंबाई कितनी होगी, 50 mm। जो चीज़ हम ऊपर से देखेंगे, दैट मीन्स अगर लाइन का मैं नाम मान लेता हूँ ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू, टॉप व्यू डैश नहीं लगाया हूँ मैंने, ये हो जाएगा आपका 50 mm। और ये क्या है बोलता है, देखिए लाइन जो है पैरेलल है बोलता है भाई, याद रखेंगे। तो 50 mm को मैंने को एक्स वाई लाइन के पैरेलल बनाना है। आगे पढ़ेंगे, वन एंड ऑफ द लाइन इज 12 mm एबव। ये देखिए कंडीशन आपका फिर से आया एबव। ध्यान से रखेंगे, कंडीशन बहुत सिंपल है। कंडीशन बोला एबव, आगे पढ़ो द एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट। ये देखिए नेक्स्ट इन फ्रंट आया। तो दो कंडीशन आ गए आपके, कौन कौन से भैया बताइए। क्या बोला है, इन फ्रंट बोला है और एबव बोला है, एबव दी एचपी। और ये इन फ्रंट किसके होता है, वीपी के। हमको पता है दिस इज द केस ऑफ, फिर से कौन सा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड मैंने बताया है। तो इस कंडीशन में बनेगा, फ्रंट व्यू ऊपर जाएगा, टॉप व्यू नीचे जाएगा। तो स्टार्ट विद द एंड कंडीशन। मैंने बोला जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कंडीशन से। तो एंड कंडीशन यही बोलता है। तो क्या बोला है, कितना एबव बोला है जी, देखिए कितना एबव बोला, 12 mm। तो ये 12 mm ऊपर है, और कितना इन फ्रंट है, 25। तो चलो पहले इसी को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आपको याद रखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ करनी है एक्स वाई लाइन बाय द यूज ऑफ एच पेंसिल। एच पेंसिल से यूज़ करते हुए आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए मैं लिखता हूँ, ये है आपका एक्स वाई लाइन। ओके, नेक्स्ट आपको दूसरा क्या चीज़ करना है, आपको करना है एंड कंडीशन से स्टार्ट। तो देखिए कितना ऊपर बोला है भाई, 12 mm। तो हमको पता है जब भी, है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात आती है तो एबव बोलता है उसको कहाँ बनाते हैं, एबव को कहाँ बनाते हैं, क्या बोला है कंडीशन की, एबव दी एचपी। तो एबव दी एचपी मतलब ऊपर बनाऊंगा मैं। तो चलिए कितना ऊपर बोला है, 12 mm। ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्लियर 12 mm। तो मुझे 12 mm ऊपर करना है, कहीं पर टिक करके। चलिए ये देखिए आपको 12 दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। आप नाप लेंगे, नहीं दिख रहा होगा फिर भी आपको 12 mm ही लेना है, 1.2 सेंटीमीटर आपको लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है। और कितना mm इन फ्रंट है, 25। तो उसको मुझे नीचे जाना है। तो ये पतला सा लाइन, और 25 है तो 10 20, ये 25 है ना। एक काम करता हूँ,
इस यूज़ करते हुए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये देखिए आपको इसी को चलाना है, यहाँ पर आपका डॉट रहेगा। तो दैट मीन्स लाइन आपको कुछ भी अभी नहीं माना हूँ, ए बी कर लूँ, चलिए लाइन का नाम मैं ए बी मान लेता हूँ। तो ऊपर हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू है इसलिए ए डैश और नीचे हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 25 mm था और ये कितना था भाई 12। चलिए ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोलता है, द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वीपी। और टॉप व्यू मैंने बताया, टॉप व्यू कितना दिया है 50 mm दिया है और किसके पैरेलल है वीपी के। हमको पता है जब ऊपर से देखूंगा तो कहाँ दिखेगा, नीचे यहाँ पर। तो इसको मुझे पैरेलल बनाना है। ठीक है, तो चलिए कितना है 50 mm, तो 50 mm को आपको इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है भाई, और एच बी पेंसिल से करना है बिकॉज दिस इज लाइन। दो लाइन एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, उसी को एच बी से करना है। चलिए 50 mm, ये आपका 50 mm दिख रहा होगा क्लियर आपको, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, हुआ 50 mm। चलिए 50 mm तो हो गया आपका। फिर क्या करोगे, नाम इस पे पुट करेंगे। तो ये आपका अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इस तरीके से। चलिए फिर क्या करोगे, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पैरेलल टू मैंने बना दिया, उसके बाद मुझे इंक्लाइन भी करना है। कितना डिग्री इंक्लाइन करने बोला, देखिए 45 डिग्री एचपी से। अब एचपी का कंडीशन कितना ऊपर आ चुका है 12 mm ऊपर। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने उस समय पिछले क्वेश्चन में भी क्या बताया था, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बोला था। तो सबसे पहले पतला से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ओके, अब वहाँ पर आपको क्या रखना है, प्रोटेक्टर को रखना है इस जगह पे। अगर इन द एचपी का केस रहता और इन एंगल देता तो आप यहाँ पर रखते। अभी ऊपर चला गया है तो आप यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और कितना एंगल बोला है जी 45। तो चलिए 45 टिक करिए, ये 45 दिख रहा होगा, देखिए ना 0 10 20 30 40 और ये 45 ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला। अब इसी को ले जाके इसकी लंबाई कितनी करनी है मुझे नहीं पता है, याद रखेंगे क्योंकि निकालने क्या बोला है, देखिए डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ, डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ। मुझे वास्तविक लंबाई इसकी क्या करनी है भैया, निकाल के बतानी है। तो मैंने बोला है जिधर एंगल बनता है वही क्या कहलाता है, उसका ट्रू लेंथ। एंगल यहाँ बन रहा है तो क्या करोगे, देखिए एंगल तो मैं बना दूंगा, एक काम करूंगा, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ये देखिए इसको मैं किसके पैरेलल, इसके पैरेलल रखना है। ये देखिए इसको यहाँ से ले जाऊंगा सीधा स्ट्रेट ऊपर, ऐसा कहीं है ना। अब देखिए मुझे ये लाइन को मिलानी है यहाँ से होते हुए, कितना भी जाए। चलिए मैं अभी ड्रॉ बस कर देता हूँ सडनली इसको। देखिए ये यहाँ से होते हुए जो 45 डिग्री ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये लाइन को मैंने सीधा करना ही है एक जगह। देखिए ये लाइन अभी आगे जा रही है और इसके लाइन के पहले मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये एक जगह आपस में काटेगी। देखिए ये काटा, कहाँ पर काटा भाई, आपको दिख रहा होगा क्लियर, यहाँ पर काटा है। इसी को मुझे एच बी से ड्रॉ करना है, इस वजह से मैंने दूसरा पेन अभी मार्कर यूज़ किया। ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से, ये ऐसे। तो ये ए डैश होगा तो इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, तो ये बी डैश। और इसकी लंबाई कितनी होगी इसको नापना है। यहाँ पर मैंने एंगल बताया, बन गया है। एंगल कितना डिग्री बोला था भैया, 45 डिग्री। ठीक है, ये पैरेलल हो गया देखिए। और इसकी लंबाई कितनी है 50 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे बोला क्या गया है कि फाइंड डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ। देखिए वास्तविक लंबाई निकालनी है। तो मैंने अभी भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जिधर जो एंगल जो झुका होता है जो लाइन, वही उसकी वास्तविक लाइन पता चलती है। दैट मीन्स वो जिधर से झुका होगा वही उसकी क्या होगी, वास्तविक लंबाई होगी। तो ये झुका यहाँ पर है, तो इसको मुझे नापना है। अब नापने बोला है तो कैसे नापोगे, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ये देखिए ये 80 mm के आसपास आ रहा है, क्लियर आपको दिख रहा होगा है ना। ये देखिए यहाँ से, तो ये 75-80 mm के आसपास आपका आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर आप लिख देंगे 80, मैं लिख देता हूँ 80 mm। ये 80 mm इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, इसका क्या होगा, ये ट्रू लेंथ या एक्चुअल लेंथ होने वाला है। बस तो यही हमको निकालना था कि जो वास्तविक लंबाई है ना, एक्चुअल लेंथ, वो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, एक्चुअल लेंथ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 80 mm। कितना mm, 80 mm। बस इतना करना है आपको। तो पेंसिल वर्क आपको अच्छे से रखना है। मैं बता देता हूँ फिर से कि आपका जो मेन जो लाइन है, दैट मीन्स ए डैश बी डैश और ए और बी, इसी को आपको एच बी से ड्रॉ करनी है। तो ये वाला आपका एच बी हो जाएगा और ये वाला आपका एच बी हो जाएगा, क्लियर। ये जो लाइन मैं खींचा हूँ एक्सटेंशन लाइन है, इसको हम 2H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये दोनों को, ये देखिए ये दोनों को 2H से ड्रॉ करेंगे, है ना।
बस हो तो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और जो भी लिखने वाला काम है सबको आपको HB पेंसिल से करना है। ऑल रिटर्न वर्क्स या ऑल, है ना, रिटर्न वर्क्स जो भी आप लिखोगे यहाँ पर डायग्राम के अंदर शुड बी इन HB पेंसिल, HB पेंसिल, तो वो HB पेंसिल से होना चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वैसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, जो बेसिक्स वीडियोस हैं आपको जो समझने की काम आएंगी वो लेकर आते रहूँगा। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन को आपको घर पे बना के देखना है। अगर आपसे ये कोई भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के हैं, सिंपल लाइंस, वो आपके बन जाएंगे। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इज़ द फ्रंट व्यू। ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, इसको आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, देन इसको ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बोला है और हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट एंगल केस, तो कहाँ बनेगा, ऊपर। ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स कितना दिखता है, 55 mm। तो एक्चुअल में 75 mm की जो लाइन है, जब हम उसको सामने से देखते हैं तो 55 mm ड्रॉ होता है। तो आप एक्स वाई लाइन के ऊपर 50 mm ड्रॉ करेंगे। आगे द लाइन इज़ पैरेलल टू HP। ये देखिए, द लाइन इज़ पैरेलल टू HP, दैट मीन्स जो 50 mm जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। एंड वन ऑफ इट्स एंड्स इज इन दी HP। तो एक जो इसका एंड होगा वो HP में होगा, ठीक है। एंड 25 इन दी HP एंड 25 mm इन दी HP नहीं हो सकता। एंड कंटिन्यू, सॉरी, थोड़ा सा देखिए, ये जो होगा यहाँ पर वन ऑफ इट्स एंड इज इन दी VP होगा ये, एंड 25 mm अबव दी HP। तो अबव दी HP मीन्स ऊपर बनेगा, इन दी HP मीन्स लाइन पे बनेगा। हो गया। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विथ दी VP। तो VP से उसका झुकाव कितना बनेगा वो चीज़ मुझे निकालना है, ठीक है। तो सडनली कैसे होगा ड्रॉ, देखिए एक्स वाई लाइन होगा, ये इन द क्या बोला है, VP बोला है, तो A हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा A डैश, ये लाइन पैरेलल बोला गया है, कितना mm बनाना है मेरे को, 55 mm, ये हो जाएगा B डैश। इस लाइन को मैं सीधा नीचे लाऊंगा और यहाँ पर आप देखिए टोटल लंबाई कितनी है, 75 mm। प्रोडक्ट आपके पास राउंडर होगा, यहाँ से यहाँ पर 75 का चाप काटेंगे, ये इस तरीके से। तो A और B, तो आपका जो मेन होगा दैट इज़ ये, और सेकंड जो होगा ये, याद रखेंगे। और मुझे यहाँ का एंगल निकाल के आपको बताना, ठीक है। आप लोग यहाँ का एंगल निकाल के मुझे बताएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज ए 90 mm लॉन्ग लाइन, देखिए लॉन्ग लाइन कितनी mm है, 90 mm की है, इज पैरेलल टू, ये देखिए वो भी पैरेलल है, एंड 25 mm इन फ्रंट। ये कहाँ जाएगा, इन फ्रंट वाला नीचे चला जाता है। चलिए सपोज यहाँ पर आ गया इन फ्रंट, ये मान लेता हूँ इसका भी नाम A। इट्स वन इन इज इन द HP, तो दैट मीन्स A डैश यहाँ पर होगा इन द HP, और ये A हो जाएगा। उसके बाद वाइल द अदर इज 50 mm अबव दी HP, इन दी HP दूसरा 50 mm ऊपर है बोलता है। तो एक काम करेंगे, एक सवाई लाइन से कहीं पर भी मैं 50 का ऐसे टिक कर दूंगा, है ना, और एक इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब लाइन की लंबाई कितनी है बताओ, 90 mm है। तो क्या करेंगे आप, ये तो 50 का तो मैं एबव कर लिया हूँ, कहीं से भी कितना होगा बताओ, कहीं से भी नापोगे कितना ऊपर होगा, 50। तो आप यहाँ पर रखेंगे, इन द HP है, और 90 mm जो दिख रहा है उसका चाप लेके इस लाइन पे कहीं पर भी काट देंगे, तो इसको आप जोड़ देंगे। ये देखिए, तो 50 mm ऊपर ही मिलेगा, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 90 mm। अगेन क्या बोलता है, पैरेलल बोला ना, पैरेलल टू एंड। हाँ, तो ये सब इसको नीचे लाओगे ऐसे, और ये आपका पैरेलल ड्रॉ होगा, क्योंकि पैरेलल बोला है। ये देखिए, इन द HP वाइल द अदर इज 50 mm अबव द HP, तो 50 ऊपर भी होगा, पैरेलल बोला था तो ये पैरेलल भी होगा। ये ज़्यादा एक्चुअल लेंथ इसी को बोलते हैं, और यहाँ से आपको एंगल निकाल के बताना है। क्लियर है। और लास्ट आप लोग बनाएंगे, बड़ आवाज दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है द फ्रंट व्यू, समझ में आ गया होगा। फ्रंट व्यू जो एक्स वाई लाइन के कहाँ बनेगा, ऊपर में बनेगा। फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP, याद रखेंगे फ्रंट व्यू ऊपर बनता है लेकिन ये VP नीचे है, तो आप इसको कितना ड्रॉ करेंगे, 65 mm फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे, याद रखेंगे। फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और जो VP वाला केस है तो नीचे आता है, तो 65 mm को आप ऊपर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द पोजीशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू, ये देखिए पैरेलल टू एंड 40 mm अबव दी HP। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्स वाई लाइन होगा, और कितना ऊपर बोला है, 40 mm, 40 यहाँ पर जाएगा, तो ये मान लीजिए A डैश,
और क्या है बोलता है पैरेलल है, ये इसको बी डैश करोगे, इसकी लंबाई कितनी होगी 65 mm, बिकॉज यहाँ पर बोला फ्रंट व्यू। अब इसको हम पहले लाएंगे यहाँ तक, ये देखिए। अब क्या बोलता है यहाँ पर एंगल देखिए 30 डिग्री, व्हेन इट इज पैरेलल टू एंड 40 mm इट्स वन इन बीइंग 30 mm इन फ्रंट। तो ये आपका नीचे जाएगा ऐसे 30, ये हो जाएगा, ये तो 40 था, ये हो जाएगा 30। अब इस 30 से कितना एंगल बोला 30 डिग्री, तो याद रखेंगे यहाँ से आपको इस लाइन को सीधा लाओगे ऐसे और एक एंगल बनाओगे, जहाँ पर भी कटेगा ये 30 डिग्री एंगल बनेगा ही आपका, 30 डिग्री एंगल तो बनाना है और इसको आपको नापना है। ये आपका हो जाएगा ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ। एक चीज़ और लिख लो यहाँ पर, डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ, डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ। तो आपको वास्तविक लंबाई इसको निकाल के बतानी है। तो देयर आर 3 क्वेश्चन और विच इज जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो क्या करोगे, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों क्वेश्चन को बनाना ही है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे बिल्कुल पूछिए आप। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।